बच्चों बीकॉम फाइनल ईयर की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम फाइनेंशियल लिवरेज देख रहे थे। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। वित्तीय उत्तोलक की गणना के संबंध में पूंजी संरचना की निम्न 3 स्थितियां हो सकती है। पहली, जब पूंजी संरचना में सामान्य अंश एवं ऋण पूंजी हो, अर्थात केवल इक्विटी शेयर्स और डेब्ट्स हो, यानी डिबेंचर हो। और दूसरा, जब पूंजी संरचना में सामान्य अंश एवं पूर्वाधिकार अंश हो, यानी कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिबेंचर्स ना हो। दूसरी स्थिति ये बनती है। तीसरी स्थिति ये होती है जब पूंजी संरचना में सामान्य अंश, पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पूंजी हो, अर्थात तीनों ही चीज़ें हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। तो उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में वित्तीय उत्तोलक की मात्रा की गणना विधि को यहाँ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। पहली स्थिति लेते हैं हम, जब पूंजी संरचना में सामान्य अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी हो। वित्तीय संरचना में सामान्य अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी होने पर वित्तीय उत्तोलक की मात्रा ज्ञात करने हेतु उपर्युक्त वर्णित किसी भी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आय की राशि समान रहते हुए यदि वित्तीय संरचना में परिवर्तन हो तो निम्न सूत्र से इसकी गणना करनी चाहिए। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा EBT। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक कंपनी निम्न 3 वित्तीय योजनाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखती है। आप प्रत्येक स्थिति में वित्तीय उत्तोलक की गणना कीजिए। पहला कॉलम हमने दिया पर्टिकुलर का, फिर फाइनेंशियल प्लान दिया है XYZ। तो इसमें इक्विटी कैपिटल 50,000, 30,000 और 60,000 XYZ में क्रम से। डेब्ट्स है 30,000, 50,000 और 20,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्थात जिसको EBIT भी कहते हैं वो है 8,000, 8,000, 8,000 और इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स है 10% तीनों में। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ज्ञात करेंगे। तो पर्टिकुलर बनाया हमने पहला कॉलम, फाइनेंशियल प्लान ABC, 3 प्लान देखेंगे हम तीनों के लिए, XYZ के लिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे पहले OP या EBIT 8,000, 8,000, 8,000 तीनों में 8,000 है। लेस इंटरेस्ट 10% ऑन डेब्ट्स, 10% ऑफ डेब्ट्स है, इंटरेस्ट की रेट हमको दे रखी है। तो हम देखेंगे कि हमारा डेब्ट 30,000 था तो उस पर 3,000 हो गया, Y में 50,000 था उस पर 5,000 हो गया, और Z में 20,000 है उस पर 2,000 हो गया 10% की दर से। अब ये आ गया इंटरेस्ट घटाने के बाद में अर्निंग बिफोर टैक्स अर्थात EBT। 8,000 में से 3,000 गया 5,000, 8,000 में से 5,000 गया तो 3,000, और 8,000 में से 2,000 गया तो 6,000। अब फाइनेंशियल लिवरेज ज्ञात कर सकते हैं हम। तो उसका फार्मूला है EBIT अपॉन EBT। तो EBIT आपका दे रखा है 8,000, इसमें 5,000 का भाग दिया जो कि EBT प्राप्त हुआ हमको, तो 1.6 आ गया। और B में आया 8,000 बटा 3,000, क्योंकि हमारा EBT है 3,000 और 8,000 EBIT है, तो ये 2.67 आया। तो तीसरा है 8,000 और EBT 6,000 का भाग दिया तो 1.33। तो इसमें सबसे बढ़िया जो प्लान है वो 2.67 वाली जिसमें लिवरेज आ रहा है हमारा वो है, अर्थात हम 50,000 का डेप्ट लेके हमारा फाइनेंशियल लिवरेज 2.67 आ रहा है। अब अगला वाला देखते हैं हम, दूसरा पॉइंट है इसमें, जब पूंजी संरचना में सामान्य अंश एवं अंश पूंजी एवं अधिमान अंश पूंजी हो। यदि पूंजी संरचना में सामान्य अंश एवं अधिमान अंश हो तो अधिमान अंशों पर देय लाभांश की राशि को यदि कर से पूर्व आय EBT में से घटाया जाता है तो इसे सकल बना लिया जाता है, क्योंकि अधिमान अंशों पर लाभांश का भुगतान कर चुकाने के पश्चात ही किया जा सकता है। निम्न सूत्र की सहायता से वित्तीय उत्तोलक की गणना की जाएगी। फाइनेंशियल लिवरेज इजिकल टू
EBIT अपॉन EBIT माइनस PD अपॉन 1 माइनस T। एक कंपनी की पूंजी संरचना निम्न प्रतिभूतियों से निर्मित है। 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 7 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच की 10 लाख। द अमाउंट ऑफ EBIT इज ₹6 लाख। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 30%। आप वित्तीय उत्तोलक की गणना कीजिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज। आपसे फाइनेंशियल लिवरेज ज्ञात कराया जा रहा है, तो हम इसको देखेंगे। सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की हम टेबल बनाएंगे एक। तो इस स्टेटमेंट में देखेंगे हम, सबसे ऊपर लिखेंगे EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 6 लाख दिया हुआ है आपको, और लेस प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड, अर्थात प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड कितना होगा। अब आप देखिए कि 10% प्रीफरेंस शेयर है 7 लाख, तो 7 लाख इसको हम ग्रॉस करेंगे। 7 लाख पर 10% 70,000 होता है और टैक्स की रेट 30% है, इनकम टैक्स की रेट। तो इसको हमने वो 70,000 अपॉन 70 इंटू 100 करें, यानी कि 100/70 करें, या 1 माइनस 0.30 करें, तो ये 1 लाख रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे जब लेस प्रीफरेंस डिविडेंड जो 30% है इनकम टैक्स उस पर, तो 70,000 हम बांटेंगे और 30,000 टैक्स का देंगे। इस तरह से 1 लाख रुपया हमको टैक्स से पूर्व की राशि प्राप्त होगी। EBIT हमारा आएगा 5 लाख रुपये। फाइनेंशियल लिवरेज का सूत्र है हमारा कि फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। तो EBIT आ गया 6 लाख और ये आ गया EBT 5 लाख, तो ये हमारा 1.20 प्राप्त हो गया हमें फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज ज्ञात करना नीचे बताया गया। EBIT 6 लाख रुपीज़ लिख दिया अपॉन EBIT 6 लाख माइनस 70,000 PD प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस 0.30, तो ये 6 लाख बटा 6 लाख माइनस 1 लाख आ गया, तो ये 6 लाख बटा 5 लाख हो गया। तो इस तरह से 1.20 प्राप्त हो गया। अब तीसरी स्थिति हमारी आती है कि जब पूंजी संरचना में सामान्य अंश, पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पूंजी हो, अर्थात तीनों चीज़ें हों। जब पूंजी संरचना में सामान्य अंश, पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पूंजी तीनों हो, तो कर एवं ब्याज से पूर्व लाभ की राशि में से सर्वप्रथम ऋण पत्र पर देय ब्याज को घटाया जाता है तथा इस प्रकार ज्ञात राशि में से पूर्वाधिकार अंशों पर देय लाभांश को सकल करके घटाया जाता है। वित्तीय उत्तोलक की गणना करने हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस I फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और माइनस PD, अर्थात PD का मतलब प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड, और अपॉन 1 माइनस T, ये फार्मूला लगाया जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। करीना लिमिटेड कंपनी की पूंजी संरचना निम्न प्रकार है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 10,50,000, 8% डिबेंचर्स 12,50,000। द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 5 लाख, अर्थात ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रैकेट में दे रखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है 5 लाख। द रेट ऑफ इनकम टैक्स है 30%। तो वित्तीय उत्तोलक की गणना करवाई जा रही है आपसे। तो कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने लिख दिया 5 लाख। फिर हमने लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 1 लाख रुपया। तो आप देख रहे हैं कि डिवेंचर्स कितना है 8%, तो 12.5 लाख रुपए पर 1 लाख रुपया 8% की दर से इंटरेस्ट होता है। 10 लाख पर 80,000 होगा और 2.5 लाख पर 20,000 हो जाएगा। तो इस तरह से 8% से 1 लाख रुपया हमने कम किया ये, और ये 4 लाख रुपये प्राप्त हुए। फिर हमने इसमें से लेस किया प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड आपका है 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, तो 10,50,000 है, उस पर 1,05,000 रुपये चुकाया जाएगा। तो 1,05,000 चुकाने पर हम देखेंगे कि इसके लिए कितना हमको
1,05,000 बटा 1 माइनस 0.30 ये करना पड़ेगा, तो 1.5 लाख प्राप्त हो जाएगा। तो 1.5 लाख कर पूर्व का डिविडेंड के लिए हम कम करेंगे, जिसमें से 45,000 रुपये टैक्स जाएगा और 1,05,000 रुपये प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड जाएगा। 1.5 लाख पर हमारा 45,000 ही बनता है 30% की दर से इनकम टैक्स। तो ये कम किया तो 2.5 लाख आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स EBT। अब हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ज्ञात कर सकते हैं। उसका फार्मूला है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। तो EBIT 5 लाख रुपए दे रखा है आपको, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो, और 2.5 लाख रुपए हमारा आ गया EBT अर्थात अर्निंग बिफोर टैक्स, 2.5 लाख आ गया। तो ये 2, तो फाइनेंशियल लिवरेज हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आया 2। इसको हम फार्मूले से भी रख के ज्ञात कर सकते हैं, तो भी यही आएगा। फार्मूला है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBIT माइनस I माइनस ब्रैकेट PD अर्थात प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस T। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 5 लाख, EBIT है 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1,05,000 अपॉन 1 माइनस 0.30। तो इसको सॉल्व करने पर 2 आता है। तो आप इससे कीजिए। थैंक यू वेरी मच।